23/6/2024 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बापदादा। ओम शांति मिठे अव्यक्त बापदादा। रिवाइज मुरली 19/3/2000 मधुबन। 19/3/2000 मधुबन। मुरली टाइटल निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। निर्माण अर्थात दूसरों को आगे बढ़ाना। निर्माण निमित्त भाव, अहंकार ना हो, मान ना हो। तो इन दोनों के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। आज बाप दादा अपने होली हैप्पी अंशों की सभा में आए हैं। होली पवित्र हैप्पी खुश हंसों की सभा में आए हैं। होली बाबा की होली पास्ट, होली जो बीत गया सो बीत गया, उसको याद नहीं करना है। तो होली हैप्पी और हंसों की सभा में आए हैं बाबा। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। होली हंसों की विशेषता को सभी अच्छी तरह से जानते हो। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। ऐसे होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती है। सदा तृप्त आत्मा रहते हैं। श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ। जिसका साफ दिल है वो श्रेष्ठ संकल्प करेगा और पूर्ण होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप साफ दिल प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण, सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान। दिल में एक, बोल में और दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं है। दिल में कुछ और, बोलता कुछ और। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरहंकारी, निस्वार्थी होंगे। स्वार्थ नहीं होगा, भाई मुझे मिले तो मैं ये करूं, तो वो निस्वार्थ होगा। होली अंश की विशेषता है सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति और सरल दृष्टि। ये होली अंश की विशेषता बताई बाबा ने। सरल चित्त होगा, सरल वाणी होगी, सरल वृत्ति होगी और सरल दृष्टि होगी। बाप दादा इस वर्ष में सभी बच्चों में दो विशेषताएं चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। सभी पूछते हैं ना आगे क्या करना है, इस सीजन की विशेष समाप्ति के बाद क्या करना है। सभी सोचते हो ना आगे क्या होना है, आगे क्या करना है। सेवा के क्षेत्र में तो यथाशक्ति मेजॉरिटी ने बहुत अच्छी प्राप्ति की है, आगे बढ़े हैं। बाप दादा इस उन्नति के लिए मुबारक भी देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साथ साथ रिजल्ट में एक बात दिखाई दी, क्या वह सुनाए? टीचर सुनाए, डबल फोनल सुनाए, पांडव सुनाए? हाथ उठाओ तभी सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। सभी ने हाथ उठाया, बहुत अच्छा। एक बात क्या देखी, क्योंकि आज वतन में बाप दादा की आपस में रूरियान थी। इसकी शिव बाबा और ब्रह्म बाबा की आपस में रूरियान थी। कैसे रूरियान करेंगे? दोनों कैसे एक दो में रूरियान करेंगे? जैसे यहाँ इस दुनिया में आप लोग मोनो एक्टिंग करते हो ना, बहुत अच्छी करते हो, तो आप लोगों की साकारी दुनिया में तो एक आत्मा दो पार्ट बजाती है, और बाप दादा दो आत्मा एक शरीर में फर्क हुआ ना, तो बहुत मजे की बात होती है। तो आज वतन में बाप दादा की रूरियान चली किस बात पर? आप सब जानते हो कि ब्रह्मा बाप को मंग क्या आता होता है, जानते हो ना अच्छी तरह से। ब्रह्मा बाप का मंग था जल्दी से जल्दी हो, तो शिव बाप ने कहा ब्रह्मा बाप को विनाश व परिवर्तन करना तो एक ताली भी नहीं, चुटकी बजाने की बात है। लेकिन आप पहले 108 नहीं आधी माला बना कर दो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या उत्तर दिया होगा बताओ? तैयार हो रहे हो? अच्छा, आधी माला भी तैयार नहीं हुई है।
क्या कहा 2000 में? आधी माला भी तैयार नहीं हुई है। पूरी माला की बात छोड़ो, आधी माला तैयार हुई है पूछ रहे हैं बाबा। सभी हंस रहे हैं। हंसना माना कुछ है। जो बोलते हैं आधी माला तैयार है वे एक हाथ उठाओ। तैयार हुई है? बहुत थोड़े हैं। जो समझते हैं कि हो रही है वह हाथ उठाओ। मेजोरिटी कहते हैं हो रही है और माइनॉरिटी कहते हैं हो गई है। जिन्होंने हाथ उठाया है कि तैयार हुई है उनको बाप दादा कहते हैं आप नाम लिख कर देना। अच्छी बात है ना, बाप दादा ही देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे, बंद होगा। बाप दादा देखेंगे कि ऐसे अच्छे उम्मीदवार रतन कौन है। बाप दादा भी समझते हैं होने चाहिए, तो इनसे नाम लेना, इनका फोटो निकालो, इनका फोटो निकालो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया? आप सबने तो अच्छे अच्छे जवाब दिए। ब्रह्मा बाप ने कहा तो बस सिर्फ इतनी देरी है, जो आप चपटी बजाएंगे वह तैयार हो जाएंगे। तो अच्छी बात हुई ना। तो शिव बाप ने कहा अच्छा सारी माला तैयार है। आधी माला का तो जवाब मिला। सारी माला के लिए पूछा, उसमें कहा थोड़ा टाइम चाहिए। यह रूह यान चली। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? रूह यान में तो प्रश्न उत्तर की ही चलता है ना, क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? कौन सी विशेष कमी है? कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आदि माला भी रुकी हुई है? तो चारों ओर के बच्चे हर एरिया के इमर्ज करते गए। जैसे आपके जोन है ना, ऐसे ही एक एक जोन नहीं, जोन तो बहुत बहुत बड़े हैं ना। तो एक एक विशेष शहर को इमर्ज करते गए और सबके चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगी। कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितनी सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़े हैं, अच्छे आगे बढ़े हैं, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है। वह यही बात कि निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ गए हैं भाई, दूसरों को आगे उठाने में तो अच्छे आगे बढ़ गए हैं, लेकिन निर्माण के साथ निर्माण निर्माण नहीं है, निमित्त नहीं समझते। कराने वाला कौन है? बाबा। वह निर्माण और वह है निर्माण, मात्रा का अंतर है, लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर है। सेवा की उन्नति में निर्माणता के बजाय कहाँ कहाँ कब कब सब अभिमान भी मिक्स हो जाता है कि किसने किया, मैंने किया। तो बाबा कहते हैं ये अभिमान मिक्स हो जाता है। जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। सब में निर्माणता दिखाई देगी। कराने वाला कौन? बाबा है। मैं तो निमित्त आत्मा हूँ हर बात में। इस बैलेंस की अभी बहुत आवश्यकता है, बाबा कहते। अभी तक जो सभी संबंध संपर्क वालों से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए वह ब्लेसिंग नहीं मिलती है। और पुरुषार्थ कोई कितना भी करता है अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है तो दातापन की स्टेज, रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। आवश्यकता है सब पुरुषार्थ और साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं। परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं, यह दुआएं जो है यह पुण्य का खाता जमा करना है। ये मार्क्स भी एडिशन होती है। कितनी भी सर्विस करो, अपनी सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों में यह विशेषता देखना चाहते हैं कि सेवा के साथ निर्माणता, मिलनसार, यह पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। निर्माणता का, मिलनसार, यह पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। फिर नहीं कहना कि मैंने तो बहुत सर्विस की है, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, लेकिन नंबर पीछे क्यों? बाबा कहते ये नहीं पूछना। इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा देते हैं कि वर्तमान समय या पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचो यह तो है ही ऐसा, यह तो बदलना नहीं है। जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को, तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते हो? जब प्रकृति को एडजस्ट करेंगे तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते? जब हम विश्व परिवर्तक हैं तो क्या हम ब्राह्मण को नहीं बदल सकते? अगेंस्ट को एडजस्ट करो, जो अगेंस्ट है उसको एडजस्ट करो। यह है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। सुना? जो अगेंस्ट है उसे एडजस्ट करो, इसे कहते हैं निर्माण और निर्माण का बैलेंस।
लास्ट में होमवर्क तो देंगे ना, कुछ तो होमवर्क मिलेगा ना, तो बाप दादा आने वाली सीजन में आएंगे, लेकिन कंडीशन डालेंगे। देखो साकार का पार्ट भी चला, अव्यक्त पार्ट भी चला, इतना समय अव्यक्त पार्ट चलने का स्वप्न में भी नहीं था। तो दोनों पार्ट ड्रामा अनुसार चले। अब कोई तो कंडीशन डालनी पड़ेगी या नहीं? क्या राय है, क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्यों? आज वतन में प्रोग्राम भी पूछा तो बाप दादा की रूहान में यह भी चला कि यह ड्रामा का पार्ट कब तक, क्या कोई डेट है? देहरादून की प्रेम बहन से जन्मपत्री सुनाओ कब तक? अभी यह क्वेश्चन उठा है कब तक, तो लेकिन के लिए 6 मास तो है ही ना। 6 मास के बाद ही दूसरी सीजन शुरू होती है। तो बाप दादा रिजल्ट देखने चाहते हैं, दिल साफ, कोई भी दिल में पुराना संस्कार का अभिमान अपमान की महसूसता का दाग नहीं हो। बाबा दिल साफ देखना चाहते हैं हमारा, कोई भी पुराना संस्कार कोई भी पुराना संस्कार का या अभिमान अपमान की महसूसता का दाग नहीं हो। ना हमें अभिमान हो, ना हमें अपमान फील हो, और ना पुराने संस्कार की महसूसता का कोई दाग नहीं होना चाहिए। तो बाप दादा ये रिजल्ट में दिल साफ देखना चाहते हैं। तो हमें बाप दादा को दिल साफ करके दिखानी है। बाप दादा के पास भी दिल का चित्र निकालने की मशीन है। यहाँ एक्सरे में यह स्थूल दिल दिखाई देता है ना, एक्सरे में। तो वतन में दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। कई प्रकार के छोटे बड़े दाग ढीले स्पष्ट दिखाई देते हैं। आज होली मनाने आए हो ना, लास्ट टर्न होने के कारण पहले होमवर्क बता दिया है, लेकिन होली का अर्थ औरों को भी सुनाते हो कि होली मनाना अर्थात बीती सो बीती करना, बीती को बीती करना, पास्ट इज पास्ट। होली मनाना अर्थात दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना है, बिल्कुल साफ दिल, सर्व प्राप्ति संपन्न। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने के कारण एक बात अच्छी नहीं लगती है, वह मेहनत बहुत करते हैं। अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत नहीं, दिलाराम दिल में समाया रहेगा। और दिल साफ हो जाए तो बाबा कहते हैं दिलाराम दिल में समाया रहेगा, और आप दिलाराम के दिल में समाये होगे रहेंगे तो मेहनत होएगी नहीं। दिल साफ में बाबा समाता है, तो हमें दिल को साफ करना है। किसी के लिए भी कोई गिला शिकवा नहीं। दिल में बाप समाया हुआ हो, किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप हो, चाहे रॉयल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप में माया आ नहीं सकती है जब बाबा समाया होगा। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती है। तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे ना। बाप दादा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं, मनसा में भी कोई मेहनत ना हो। मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। तो दिल साफ करनी है, बाबा को दिल स्नेह में समाये रहना है। जितना दिल साफ उतना बाबा समाये रहेगा, जितना समाये रहेगा उतने मेहनत मुक्त होंगे, और मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। होली मनाना माना मेहनत मुक्त, होली मनाना माना मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त, अनुभूति में रहना। अब बाप दादा मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। वाणी द्वारा सेवा रही है, चलती रहेगी, लेकिन इसमें समय लगता है। वाणी द्वारा सेवा में क्या है, समय लगता है। समय कम है, सेवा अभी भी बहुत है। समय कम, सेवा बहुत। रिजल्ट आप सबने सुनाई, अभी तक 108 की माला भी निकल नहीं सकती है। 16,000 9 लाख या तो बहुत दूर हो गए। इसके लिए फास्ट विधि चाहिए। पहले अपनी मनसा को श्रेष्ठ स्वच्छ बनाओ, मनसा को बिल्कुल श्रेष्ठ और स्वच्छ, 1 सेकंड में व्यर्थ नहीं आए, 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं आई। तो हमारी सेवा देखो, जितना फास्ट होगा, साफ दिल होगा, उतनी हमारी सेवा ज़्यादा फैलेगी, हमारी वाइब्रेशन। अभी तक मेजोरिटी के वेस्ट संकल्प की परसेंटेज रही हुई है, अशुद्ध नहीं लेकिन वेस्ट है। इसलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती है। जितना वेस्ट होगा, जितना नेगेटिव होगा, तो मनसा सेवा नहीं हो सकती है। तो हमें इसको बिल्कुल स्वच्छ बनाना है, साफ। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली मनाना, होली मतलब साफ। तो मनसा को भी साफ बनाना है। होली मनाई तो यही है एक्चुअल में, होली मनाना तो हमें होली मनानी है। मनाना अर्थात बनना। दुनिया वाले तो भिन्न भिन्न रंगों से होली मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सब बच्चों के ऊपर दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के, ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हैं। आज वतन में
और भी समाचार था, एक तो सुनाया रूरियान का, दूसरा यह था कि जो भी आपके अच्छे अच्छे सेवा साथी एडवांस पार्टी में गए हैं, उन्हों का आज वतन में होली मनाने का दिन था। आप सबको भी जब कोई मौका होता है तो याद तो आती है ना, अपनी दादियों की, सखियों की, पांडवों की याद तो आती है ना। बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है, एडवांस पार्टी का अगर नाम निकालो तो बहुत है। तो वतन में आज सब प्रकार की आत्माएं होली मनाने आई थी। सभी अपने अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध प्रणाम भिन्न भिन्न पाठ बजा रहे हैं। एडवांस पार्टी का पाठ अभी तक गुप्त है। आप सोचते हो ना क्या कर रहे हैं, वह आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं। कौन? एडवांस पार्टी की संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। वह संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बने हम। सभी अपने पाठ में खुश हैं। यह स्मृति नहीं है कि हम संगम युग से आए हैं। दिव्यता है, पवित्रता है, परमात्मा लगन है, लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है। न्यारापन है, लेकिन अगर ज्ञान इमर्ज हो जाए तो सभी भाग करके मधुबन में तो आ जाए ना। अगर ज्ञान हमारी चलन में हो जाए तो सब आ ना जाए, लेकिन इन्हों का पाठ न्यारा है। ज्ञान की शक्ति कम नहीं हुई है। निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन भी सब प्राप्त हैं। मर्यादा में बहुत पक्के हैं, नंबरवार तो हैं, लेकिन विशेष आत्माएं पक्के हैं। महसूस करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म महान रहा है और रहेगा। फीचर्स भी सभी के मेजोरिटी एक रॉयल फैमिली की तृप्त आत्माएं, भरपूर आत्माएं, हर्षित आत्माएं और दिव्य गुण संपन्न आत्माएं दिखाई देती है। यह तो हुई उन्हों की हिस्ट्री। लेकिन वतन में क्या हुआ, होली कैसे मनाई? आप लोगों ने देखा होगा कि होली में भिन्न भिन्न रंगों के सूखे रंग थालियां भरकर रखते हैं। तो वतन में भी जैसे सूखा रंग होता है ना, ऐसे बहुत महीन चमकते हुए हीरे थे, लेकिन बोझ वाले नहीं थे। जैसे रंग को हाथ में उठाओ तो हल्का होता है ना, ऐसे भिन्न भिन्न रंग के हीरों की थालियां भरी हुई थी। तो जब सब आ गए हैं तो वतन में सब रूप कौन सा होता है जानते हो? लाइट का ही होता है ना। रिश्ता रूप कैसा है वतन में? लाइट का। देखा है ना, तो लाइट की प्रकाश में काया तो पहले ही चमकती रहती है। तो बाप दादा ने सभी को अपने संगम युगी शरीर में मर्ज किया। जब संगम युगी शरीर में मर्ज हुए तो एक दो में बहुत मिलन मनाने लगे। एडवांस पार्टी के जन्म की बातें भूल गए और संगम की बातें मर्ज हो गई। तो आप समझते हो कि संगम युग की बातें जब एक दो में करते हैं तो कितनी खुशी में आ जाते हैं। बहुत खुशी में एक दो से लेन देन कर रहे थे। बाप दादा ने भी देखा ये बड़े मौज में आ गए हैं तो मिलने दो इन्हों को। आपस में अपने जीवन की बहुत सी कहानियां एक दो को सुना रहे थे। बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसे मेरे से प्यार किया, शिक्षा दी, बाबा ऐसे कहता है, बाबा 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 ही था। कुछ समय के बाद क्या हुआ, सबके संस्कारों का तो आपको पता है। तो सबसे रमणीक कौन थी इस ग्रुप में? दीदी और चंद्रमणि दादी। तो दीदी पहले उठी, चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और रास शुरू कर दी। और दीदी जैसे यहाँ नशे में चली जाती थी ना, वैसे नशे में खूब रास किया। मम्मा को बीच में ठहराया और सर्किल लगाया। एक दो को आंख मिचौनी की, बहुत खेला और बाप दादा भी देख देख बहुत मुस्कुरा रहे थे। होली मनाने आए हो तो खेले भी। होली मनाने आए तो खेलें भी। कुछ समय के बाद सभी बाप दादा की बाहों में समा गए और सब एकदम लवलीन हो गए। और उसके बाद फिर बाप दादा ने सबके ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के जो हीरे थे, बहुत महीन थे, जैसे किसी चीज का चूरा होता है ना, ऐसे थे, लेकिन चमक बहुत थी। तो बाप दादा ने सबके ऊपर डाला। तो चमकती हुई बॉडी थी ना, तो उसके ऊपर वह भिन्न भिन्न रंग के हीरे पड़ने से बहुत सभी जैसे सज गए। लाल पीला हरा, जो सात रंग कहते हैं ना, तो सात ही रंग थे। तो बहुत सभी ऐसे चमक गए जो सतयुग में भी ऐसी ड्रेस नहीं होगी। सब मौज में तो थे ही, फिर एक दो को भी डालने लगे। रमणीक बहनें भी तो बहुत थी ना, बहुत बहुत मौज बनाई। मौज के बाद क्या होता है, बाप दादा ने इन एडवांस सबको भोग खिलाया। आप तो कल भोग लगाएंगे ना, लेकिन बाप दादा ने मधुबन का संगम युग का भिन्न भिन्न भोग
सबको खिलाया और उसमें विशेष होली का भोग कौन सा है? घेवर जलेबी। घेवर और जलेबी। आप लोग गुलाब का फूल भी तलते हैं ना, तो वैरायटी संगम युग के ही भोग खिलाए। आपसे पहले भोग उन्होंने लिया, आपको कल मिलेगा। अच्छा, मतलब तो बहुत मनाया, नाचा गाया, सभी ने मिलके वाह बाबा मेरा बाबा मीठा बाबा का गीत गाया। तो नाचा गाया खाया और लास्ट क्या होता है? बधाई और विदाई। तो आपने भी मनाया कि सिर्फ सुना? लेकिन पहले अभी फरिश्ता बन प्रकाश में काया वाले बन जाओ। प्रकाश वाले काया बन जाओ, तो देखना है अपने को प्रकाश की काया बन सकते हो या नहीं। मोटा शरीर है नहीं, सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट का स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो? बिल्कुल फरिश्ता। बाप दादा ने सभी को ड्रिल कराई। अभी आपने ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के चमकते हुए सूक्ष्म शरीर पर डालो और सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते रहो। और सबसे बड़ा रंग बाप दादा के संग के रंग में सदा रंगे रहो, ऐसे अमर भाव। अच्छा, तो देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे देश विदेश के फरिश्ते स्वरूप बच्चों को, सदा साफ दिल प्राप्ति संपन्न बच्चों को, सच्ची होली मनाना अर्थात अर्थ सही चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों को, सदा निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखने वाले बच्चों को, सदा दुआओं के पुण्य का खाता जमा करने वाले बच्चों को बहुत 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 मंगना याद प्यार और नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है मधुरता द्वारा बाप की समीपता का। देखना है बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा, वरदान दे रहे हैं। मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भाव। मधुरता से हमें बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भाव बनना है, तो मधुर बनना है हमें। व्याख्या है वरदान की। जिन बच्चों के संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता और कर्म में भी मधुरता है, वही बाप के समीप है। इसलिए बाप भी उन्हें रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड देते हैं मीठे मीठे बाबा। तो यह रोज का मधुर बोल मधुरता संपन्न बना देता है। ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही महान है। मधुरता ही मानता है, मधुरता नहीं तो मानता का अनुभव नहीं होता है। तो हमें मधुर बनना है बहुत। मधुर से ही बाबा प्रत्यक्ष होगा। आज का स्लोगन है कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। तो हमें हर कार्य में आत्मा बिंदी बाबा बिंदी यह बनकर करेंगे तो बहुत मनोरंजन का अनुभव करेंगे। तो हमें मनोरंजन अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।